राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली में इलाज कराता हो, उस राज्य में क्या आपको लगता है क्या? छल करके बिल्कुल छल करके क्या हुआ? नीतीश कुमार के साथ भाजपा छल किया था, इतिहास खंगोलिए, वही भाजपा है। बिल्कुल नहीं, बोल दिया गया साफ साफ नीतीश कुमार ही रहेंगे सीएम बिहार के। उनका वो मकड़ा वाला जाल बीजेपी का नहीं पकड़े हैं, कौन जाल बनाता है? वो मकड़ा वाला जाल है। बीजेपी इतना सुलझा पार्टी कौन है? महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे का क्या हाल हुआ? प्रमोशन से डिमोशन होगा, वही नीतीश कुमार का करेगा बीजेपी। डिमोशन कर देगा, बिल्कुल कर देगा। परिवारवाद और व्यक्तिवाद का आरोप भाजपा पर नहीं लगा सकता है कोई, उन्हें कम्युनिस्टों पे को लगा सकता है। बात कर रहे थे चिराग जी का, देख लीजिए एकदम परिवारवाद है। चिराग जी कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं भैया? कौन पार्टी? उनका लोजपा है। हाँ, उनका अलग पार्टी है। जीजा जी कहाँ है? क्या जीजा जी उनके जैसा तो इनके साथ नीतीश कुमार 25 में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? घर रे स्कूल सरकार ने खुलवाता है। अच्छा, सरकारी स्कूल पार्टी खुलवाता है। बताइए कैसा ज्ञान है आपके पास? बताइए, जनता सुनेगा तो क्या कहेगा आपको? इसी साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, लोगों के बीच है, लोगों से जानेंगे क्या मूड है इस बार, जो है क्या बदलाव चाहती है या फिर नीतीश कुमार चाहती है? क्या बोल से, क्या नाम हो आपका, बताइए। मेरा नाम राकेश रॉय पटेल हुआ। राकेश, क्या चाहते हैं इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव है? देखिए इधर नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी भी, देखिए जनसुराज है एक। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद हो सकता है? बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां हैं और ये माहौल अभी चुनाव का आ चुका है, राजनीति लोग में है तो राजनीति का तैयारी तो करेंगे ही और सबकी परचम लहराएगी, क्योंकि जब तक चुनाव और वोटिंग नहीं हो जाता है सबके सब 243 जीतते रहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं भैया, मनोबल बढ़ाना है, हम सत्ता में आना है। हर कोई सत्ता के लिए बात करता है, सत्ता आएगा तो परिवर्तन के नाम पे आएगा या फिर उसी को रखना है, ये तो जनता तय करेगी। उसके गर्भ में छिपा हुआ है जनता के मूड में। लेकिन आज जो भी पार्टियां आती हैं वो इसी मंसूबे में कि हम बदलाव चाहते हैं। किस आवेश में बदलाव चाहते हैं ये तय करना होगा राजनीतिक पार्टियों को, और जनता किस लिए बदलाव अगर चाहती है कि नहीं चाहती ये तो जनता ही तय करेगा। और हर कोई, ये तो मताधिकार गुप्त मतदान है, हम आपको क्लियर नहीं बताएंगे कौन, लेकिन ये समय का तकाजा। नहीं, आप ये मत बताइएगा आप किसको वोट कर, आप ये बता सकते हैं ना क्या बिहार में जो है विकास हुआ है? विकास के नाम पर जो बार बार नीतीश कुमार जो है ढोल पीट रहे हैं, बोल सब जगह कहते हैं कि विकास हुआ है, पहले क्या था, बहुत विकास हुआ, उसमें बता सकते हैं ना कि वाकई में बिहार में विकास हुआ या फिर जो है विनाश का कगार पर भी है? बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष की पार्टी हमला अभी भी कर रही है ना, उनका कहना साफ तौर पे बिहार में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, विनाश के अलावा कुछ है ही नहीं है। पक्ष और विपक्ष का यही होता है, पक्ष जब भी करेगा तो वो अपनी बड़ाई करेगा, इसमें अतिशयोक्ति क्या भैया? हम ये बना रहे क्योंकि उन्हें सत्ता में बना रहता है, जो वही जब विपक्ष में आ जाते हैं तो भाई इसमें कमियां ढूंढते रहते हैं। ये तो राजनीति का खेल है ना, जो पक्ष में रहेगा वो अपना गुणगान करेगा, पोस्टर पे पोस्टर लग जाएगा ही, जो विपक्ष में रहेगा वो उसका विरोध करेगा। लेकिन दिक्कत ये होता है, हम अगर जनता है, अगर हमने पक्ष में वोट भी दिया, हमने पक्ष में अगर वोट भी दिया है, अगर हमने पक्ष में वोट भी दिया है, तब हमें जब हमारा अगर वो सत्ता में आ जाती है तो हमें जो कमियां हैं उसके खिलाफ, क्योंकि जो पक्ष में बना रहता है ना वो प्रचार अपना खुद कर लेता है, लेकिन हमें जब तक 2 साल 3 साल हम लोग को उसको बताना रहता है, ये दिक्कत आई परेशानी हर जनता को आना। वोट चाहे तुम जिसको भी दो, लेकिन उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, उसकी कमियां को दिखाओ। खासकर मीडिया के तंत्र को तो हमेशा उनके कमियों को दिखाना चाहिए, चाहे आप किसका भी सपोर्ट कर लो, लेकिन हम कमियां ना दिखा के हम उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। सरकार जिसका है उसका बात करिए, मताधिकार तुम्हारा अपना गुप्त मतदान है, जिसको है उसको दबा देना, नहीं पसंद है तो नोटा भी दबा देना। लेकिन तुम जिसका भी करो, 3-4 साल तक इसका विरोध करो कि तुम्हारा सरकार बन चुका है, लेकिन हम विरोध नहीं करते। और विपक्ष का भी वही चीज है भैया, विपक्ष ही नहीं विरोध कर पाती है। दिक्कत तो ये हो जाता है, विरोध नहीं करते। बिल्कुल सर जी, विपक्ष में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, विरोध करते हैं, एक से एक बात लिख रहे हैं, बोल रहे हैं क्या कि जो है सरकार जो है कुछ मतलब किया ही नहीं अभी तक, जो है ऐसे गुणगान चल रहा है उनका। अरे वो तो सत्ता में वो भी तो कभी थे और सत्ता में फिर चले तो विपक्ष में। सत्ता में तो अपने बारे में तो बोल रहे हैं ना भाई, सत्ता में काम किया है मैंने, तो यही तो बोल रहे हैं, जैसे ही सत्ता में आता है वो यही बात बोलता है कि हमने काम किया। और विपक्ष में सिर्फ वो नहीं है, विपक्ष में कई राजनीतिक पार्टियां हैं भैया, वही कैसे हैं, और भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके साथ, सहनी है, ये है, वो है, सब है विपक्ष में। तो विपक्ष का काम है बोलना, और ये जोरदार तरीके से बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। और सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, सदन से लेके सड़क गुलजार होना चाहिए, हर बात पे सड़क पे उतरना चाहिए। बच्चों के स्टूडेंट की जो लड़ाई हुई थी, वो बिल्कुल राजनीतिक पार्टी अपने मुहिम पे छेड़ते, बच्चों को अपना स्टूडेंट लड़ लेने देते कि हम भी इसके साथ है विरोध, लेकिन ये सड़क पे दिखना चाहिए, हर विपक्षी पार्टियों को दिखना चाहिए, क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं। और विपक्षी पार्टियां छोड़िए, अब आम जनता को सोचना होगा कि हम अपने बारे में सोचे, हम अपने बारे में सोचे कि हमारा उन्नति कहाँ है, हमें रोजगार मिल रहा है कि नहीं, हमारे बेटे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है कि नहीं। आज आपको RTI हम बता
देते हैं। इतनी आरटीआई, अभी का आरटीआई बता रहे हैं 427। ये आपको जनवरी में जो हमें आरटीआई मिला पटना का 427 स्कूल जो है वो जर्जर हालत में है। अब बताइए, शिक्षा पे हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन राजनीति शिक्षा पे कर रहे हैं। 50,000 करोड़ का बजट हो जाता है। और इसके पहले जो 1 साल पहले का हम आपको बता देते हैं आंकड़ा, अभी भी उसमें काम नहीं। 5,428 स्कूल का भवन ही नहीं बना, 826 किराए पे है, 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी तक प्लेग्राउंड नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। मुख्यमंत्री तो बार बार कहते हैं ना कि देखिए शिक्षा पे कितना काम हुआ है। आप शिक्षा पे सवाल कर रहे हैं कि लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं झूठ है। वो देखिए, मुख्यमंत्री जो बना हुए हैं ना, वो सही बात है कि अपने आलोक में वो बात करें और कितना वो चीज बारीकियों को समझ पाएंगे, जो उनको बताया जाएगा उतना। ये तो आंकड़ा, और ये आरटीआई बता रहे हैं, ये सरकार ही हमें बता रही है, हम नहीं कह रहे हैं। वो आरटीआई का हम आंकड़ा बोल रहे हैं। हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के साथ ये सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं सर जी। हम खुद नहीं बोल रहे, यही आंकड़ा सब जगह चला था। यहाँ तक कि आज तक सदन में भी क्वेश्चन प्रश्न उठा, लेकिन वहां पे काम कितनी हुई। आज पुनः हमने उस आरटीआई को मांगा फिर से पटना से, तो 427 स्कूल पटना जिला में जो वो जर्जर हालत में है। यही हमारे आरटीआई बैठे, जो डीओ बैठे हुए संजय सिंह, ये परसों मेरी मालूम मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात को बोले इसमें बदलाव कहाँ हो रहा है सर। आप बैठे और डीओ के यहाँ देख लीजिए, छापे किसी के यहाँ छापा मार दीजिएगा आज के समय ना, करोड़ों पकड़ा जाएगा। क्योंकि हमने व्यापार बना दिया है शिक्षा को व्यापार बना दिया और उसमें हम खुश है। क्यों भाई? क्योंकि नेताजी का बेटा विदेश में पढ़ रहा है और हम तो तालियां बजा रहे हैं। बहुत अच्छा भाई। और यही हम देख के खुश है कि नेताजी विदेश में है, नेताजी सोने के सीट पे बैठे हुए हैं। अरे हम अपने लिए सोच ही नहीं करें कि हमारा बेटा खाली पैर है, हमारा बेटा सरकारी स्कूल में जा रहा है और वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, खिचड़ी मिल रहा है। इस बात की हमें चर्चा और फिक्र ही नहीं है। हम तो नेताजी के पीछे झंडा लिए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। और उसमें भी हमारे साथ सपोर्टर है। जनता जब अपना आदमी नहीं बनेगा ना, हम फलानवा के आदमी हैं, हम उसके आदमी हैं, लेकिन वो कभी अपना आदमी नहीं बन रहा है। जिस दिन जब तक वो अपना आदमी नहीं बनेगा ना, तब तक उसका बदलाव संभव नहीं है। नेताजी का बेटा विदेश में पढ़ेगा और वो जिंदाबाद जिंदाबाद और तालियां बजाते रहेगा। ऐसे ही चौर चलते रहेगी। मतलब इस बार जो है क्या कहना चाहते हैं, बदलाव निश्चित हो जाएगी? नहीं, देखिए, बदलाव के अपेक्ष में तो आप तो ये समीकरण तय करेगा और इतना पहले बताना वो संभव भी नहीं है, क्योंकि एक हवा चलती है सर। और ये 1 महीना पहले उस हवा का बयार में बहने, अभी का जो समीकरण है ना, उस समीकरण में ये बता देना कि बदलाव होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप देख लीजिए कि समीकरण किस ओर से बैठा हुआ है। अब तेजस्वी जी किस ओर से काम कर रहे हैं, ये आपको आने वाला कुछ दिन बाद तय करना। अभी कहना किसी भी एथी में, यहाँ तक कि हम तो पॉलिटिकल पंडित है नहीं, हम तो आरटीआई सैकड़ों मार दिए हैं और उस आरटीआई के आलोक में आपको बता रहा हूँ, खासकर शिक्षा पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पंडित से, और वो भी आंकड़ा सही नहीं होगा, ये आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि बयार 1 महीना पहले ही बहती है और तभी तय होती है। बयार 1 महीना पहले बनता है। क्या कहिएगा? अपना नाम बताइए, क्या है? बंटी कुमार झा। बंटी कुमार, बताइए क्या बिहार में विकास हुआ है? क्या विकास के मुद्दे पे फिर से जो चुनाव होगी? देखिए, विकास जो नीतीश कुमार किए मैंने 5 से 10 किए हुए, उसके बाद आपका कोई विकास नहीं हुआ है। विकास का तो गुण गाते रहते हैं हमेशा। अरे भैया, आपका शिक्षा विभाग चौपट हो गया। अच्छा, शिक्षा के तो क्या क्या नहीं हो रहा है भाई। पहले बच्चा पढ़ता है। आप नीतीश कुमार क्या कहते हैं, पहले बच्चा पढ़ते थे जी। भैया, हम वही उदाहरण दे रहे हैं। आप एज ए रिपोर्टर, आप जाइए आंगनबाड़ी केंद्र, आप जाइए स्कूल, देखिए शिक्षा व्यवस्था क्या है। पूरा डमाडोल है। जो 2000 का, यानी कि 2000 से पहले था शिक्षा, बेटर बेस्ट था। अच्छा, जो स्कूल में पढ़ाई होता था, अच्छा शिक्षक था। अभी तो पैसा दे के शिक्षक बीपीएससी रहे, चाहे कोई टीचर टी वाला रहे, पैसा देता है, काम कराता है। शिक्षक यहाँ पे जो घुसखोरी हो रहा है, बिल्कुल। क्या लगता है आपको? ये जो बीपीएससी वाला जो वहाँ बैठा हुआ है, करप्शन मुक्त बोल रहा है, बोला जा रहा है करप्शन नहीं होता बिहार। सबसे अगर आंकड़ा निकालिएगा ना, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में करप्शन हुआ, उसके बाद पुल विभाग में करप्शन हुआ है। अच्छा, लिख लीजिए। अच्छा, क्या भैया बता सकते हैं, क्या बदलाव इस बार निश्चित है या फिर नीतीश सरकार ही रहेगी? बदलाव की ओर। बदलाव की ओर। बदलाव की ओर। अच्छा, बिहार में क्यों जनता क्यों चाह रही है बदलाव हो? देखिए, जनता त्रस्त है सरकार से। कारण क्या है कि ना आप स्वास्थ्य पे काम किए हैं, ना तो शिक्षा पे काम किए हैं, ना तो बेरोजगारी पे काम किए। स्वास्थ्य की बात करते हैं आप, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, पहले कितने हॉस्पिटल थे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली में इलाज कराता हो, उस राज्य में क्या आपको लगता है क्या? आज कल के डेट में हम गए हैं, यहाँ बगले में है, क्या कहते हैं, उसमें PMCH ने इंदिरा आवास IGMS, वहाँ पे आपका डेंटल का डॉक्टर नहीं है। अच्छा, डॉक्टर हम खुद गए हैं, हॉस्पिटल से घूम के आए हैं, वहाँ पे आपका सीधे रेफर मार दिया। आप डेंटल के
ठीक है, क्या लग रहा है कि बिहार में विकास हुआ है? इनका कहना है कि जो है अभी भी मुख्यमंत्री कितने 19 साल लगभग हो गया है, अभी भी जो है बिहार में डॉक्टर की कमी है। उनका कहना नहीं है, वो विरोधी है। विरोधी है? हाँ। जनता है भाई, जनता भी है तो विरोधी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना, विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना, 20 तक समझे। आपको वोट दिए तो उस समय अच्छा थे, हाँ। 24 में वोट दिया अच्छा थे, उस समय बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हाँ। क्या कहे, 24 में वोट दिए बहुत अच्छा थे, इनका 24 में भी विरोध किए हैं। ये 24 का वीडियो उठा के इनका देख लीजिए, देख लो 24 का भी विरोध है इनका, देख लो जाके। बहुत सारे चैनल में वीडियो चला है, देख ये लो। समझे। अच्छा, आप- इनकी कहानी पे मत ठीक है, जाइए। ठीक है। आपसे अगर आपसे क्वेश्चन मेरा है, क्या बिहार में जो है बदलाव है होगी या फिर नीतीश कुमार सही है? बदलाव क्यों होगा भाई? अब बदलाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? चेहरा नहीं, युवा में बहुत है। कौन चेहरा है? तेजस्वी यादव नहीं है, नहीं, बदलाव में, अरे एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए की। एनडीए में बात कर रहे थे, एनडीए में बदलाव का चेहरा है कौन? उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए आप हमें, हम भी जानना चाहते हैं कौन से मुख्यमंत्री हैं, वो नाम क्या है? सम्राट चौधरी नहीं है? सम्राट चौधरी, वही जिनका पगड़ी उतर गया था। तो क्या हुआ, तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? वो मुख्यमंत्री है जी, का मुख्यमंत्री है ना। किनके रहमो करम से है? किनके रहमो करम से है? किनके रहमो करम से है? नीतीश कुमार के रहमो बड़ी करम से। पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, छल करके पार्टी बड़ी बनाई है। छल कैसे हुआ? छल नहीं हुआ, अभी 7 मंत्री शपथ लिए हैं। ऐसा वही छल करके, छल करके? बिल्कुल छल करके। इनसे छल क्या हुआ, नीतीश कुमार के साथ भाजपा छल किया था, इतिहास खंगोलिए, वही भाजपा है, ठगने वाले हैं, समझे। हाँ, बोले बोलिए। एक मिनट रुक जा। वही भाजपा है जो नीतीश कुमार का छल किए थे, अपने भी चुनाव में उतर गए थे, अपने हनुमान को भी उतार दिए थे और नीतीश कुमार को भी उतार दिए। अपने हनुमान को उतारे थे सिर्फ नीतीश कुमार के विरोध में, आज वही नीतीश कुमार के दया दृष्टि से केंद्र में सरकार चल रहा है इनका। ये अपनी भूल रहे हैं बातें को कि उनकी दया दृष्टि से केंद्र में आपका सरकार चल रहा है। अब पिछले बार आप देखे थे क्या किया था नीतीश कुमार के साथ। और मोदी जी आते हैं तो कहते हैं डीएनए खराब है तो लाडला है, भाई गजब हाल है भाई। तो कहे हैं लाडले, मेरे लाडले मुख्यमंत्री। बुजुर्ग हो गए हैं ना, प्रधानमंत्री बुजुर्ग हो गए हैं, सोच समझ थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है इनका। अब प्रधानमंत्री बुजुर्ग हो गए हैं। बिल्कुल बुजुर्ग, आपको नहीं लग रहे हैं बुजुर्ग है? आपको नहीं लग रहे हैं बुजुर्ग है? सबसे आपको बड़ा यंग पार्टी लग है रहे हैं। सर, क्या सबसे बड़ा पार्टी है, प्रधानमंत्री है वो। जनता भी दिखा दिया इस बार 24 में, 400 पार करके जनता ने दिखा दिया इनको। 400 पार का नारा था ना भारतीय जनता पार्टी का, नारा दिख गया ना 400 पार का, समझे। कितना सीट आया भाई बीजेपी का, समझे। भाजपा है, सचेत रहिए इनसे, सचेत रहिए बिल्कुल। तो क्या डरा रहे हैं क्या नीतीश कुमार जी को? डरा नहीं रहे हैं, मैं बैग का इतिहास बता रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट, हाँ। समझे। बैग का इतिहास बताओ, 20 में देखे थे ना, अपना हनुमान को उतारे थे, अपने खुद उतरे थे, हनुमान को नीतीश कुमार के विरोध में उतार दिए थे। इसको हरा 20 में 43 सीट पे लाने तो वाला साथ कौन? है ना। 43 सीट पे लाने वाला तो कौन है? साथ में है ना। सुन लीजिए, इनकी षड्यंत्र कौन समझिए, क्या लगता है? समझे। हाँ, हाँ, हाँ। इनके पर साथ क्या लगता क्या है लगता है? कि बीजेपी इनको सही सलामत रहने देगा? नहीं। को बिल्कुल अरे नहीं। बोल दिया गया लिख साफ साफ, लीजिए, नीतीश लिख कुमार ही लीजिए, रहेंगे सीएम लिख बिहार लीजिए। के। उनका वो मकड़ा वाला जाल बीजेपी का नहीं पकड़े हैं, कौन जाल वो- बनाता है? वो मकड़ा वाला जाल है। बीजेपी इतना सुलझा पार्टी एकनाथ कौन है? शिंदे, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे का क्या हाल हुआ? प्रमोशन से डिमोशन होगा, वही नीतीश कुमार का करेगा बीजेपी, डिमोशन कर दिया, बिल्कुल कर देगा। सीएम फेस बना रहे हैं। उनका ये सीएम बीजेपी वाला का ये टेक्निक है। हाँ। अगर अभी कह दे कि हम नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे दूल्हा, तो कल के बाद देख लीजिएगा बीजेपी का क्या हाल होता है। लेकिन डर के मारे नहीं बोलेगा कि हम नीतीश कुमार को दूल्हा नहीं बनाएंगे। बीजेपी को डर किस बात का? बिल्कुल। किस बात का? नीतीश कुमार का डर सबसे है। बड़ा पार्टी है जी, नीतीश कुमार का डर है, नीतीश कुमार बीजेपी डर। बिल्कुल। अगर डर तो कल 7 मंत्री पद जो है देखिए इस्तीफा बोलते हैं। क्या बोले? किसको रहमो करम से लिया है? शपथ लिया ना कल। किनके रहमो करम से? किनके? नीतीश कुमार के रहमो करम से। अच्छा, कौन कौन पार्टी चाहेगा भैया कि हमारे जो है मंत्री कम हो? कौन पार्टी चाहेगा? हाँ? कोई पार्टी नहीं चाह रहा, इनको दे दिया गया है 6 महीना चला फ्री लीजिए में? आप। हाँ, 6 महीने चला लीजिए आप, समझे। भाजपा ने 6 महीने चलाने के लिए दे दिया गया है, लेकिन इनसे सचेत रहिए, खास करके भाजपा से, क्योंकि से- हाँ, क्योंकि भाजपा नीतीश कुमार जदयू की पार्टी छोटा करने में चिराग पासवान अहम भूमिका निभाया था। अच्छा, तो इस बार कौन? हाँ, इस बार कौन निभाएगा? इस बार तो हनुमान हो गए, मोदी नीतीश का हनुमान हो गए हैं, चिराग जी। अब देख रहे हैं, चाहते को पढ़ना आते हैं, मिलते जुलते हैं, प्रणाम पाती करते हैं। अब तो नीतीश का हनुमान हो गए हैं चिराग जी, अब मोदी का हनुमान नहीं रहे अब हैं इस मोदी बार। का है। हाँ,
इस बार नहीं, इस बार भाजपा जो ख्याली पका रहा है ना कि हम नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं चुनाव घोषित करेंगे, तो महाराष्ट्र वाला खेला करेंगे, ये बिहार है। बोलते चिड़िया को भी हल्दी लगाया जाता है। मतलब फिर से नीतीश कुमार, बिल्कुल 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सोनू सिंह यादव। अच्छा, क्या क्या लग रहा है, बिहार में विकास हो रहा है? देखिए 2005 से 2025 आ गया, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है। अगर बेरोजगारी है, अगर महंगाई है, अगर बेकारी है, तो इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कहाँ कुछ है, बिहार में सब चंगा है। कहाँ चंगा है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी रेट और महंगाई का रेट जो है बिहार में है। बिजली दर जो है सबसे ज्यादा बिहार में ले जाता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार के ऊपर उनका उम्र जो है हावी हो गया है। 75 साल प्लस इनका उम्र हो गया है। अब जो है बिहार को ऐसे हाथों में कमान देना चाहिए जो एनर्जेटिक हो, कौन ऊर्जावान हो। हाँ। अभी युवा में चिराग पासवान है। चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान है। चिराग पासवान ऊर्जावान व्यक्ति है, ऊर्जावान नेता है। मैं यादव हूँ, लेकिन एनडीए में सबसे बढ़िया जो है चिराग पासवान है। अब बात चिराग पासवान का सबसे बड़ा समस्या ये है कि चिराग पासवान की पार्टी का एमएलए का संख्या नहीं है। तो भाजपा कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हम कम एमएलए वाले को पार्टी को आदमी को हम सीएम फेस बनाएं, ये समस्या है। लेकिन नीतीश कुमार जो है 2025 में इस बार नहीं चलेगा। नीतीश कुमार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कौन? चिराग पासवान चलेगा? हाँ, चिराग पासवान चलेगा। मतलब एनडीए की ही सरकार होनी चाहिए एनडीए के ही एनडीए का होना चाहिए और बीजेपी के नेतृत्व में सीएम होना चाहिए। अगर बीजेपी की बाहर हो तो चिराग पासवान होना चाहिए। बीजेपी के मतलब कोटे से सीएम होना चाहिए। हाँ, बीजेपी की कोटे से सीएम होना चाहिए। और अगर बीजेपी के पास उस तरह का फेस नहीं है, ऐसे नित्यानंद राय है, गिरिराज सिंह है, उसके पास बहुत से ये मतलब फेस है। लेकिन अगर वो प्रमोट नहीं कर पाती है तो चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़े, सरकार जरूर बनेगी। और नीतीश कुमार की पार्टी तो नीतीश कुमार के जाने के बाद खत्म हो जाएगी। व्यक्तिवादी खत्म हो जाएगी। नीतीश व्यक्तिवादी पार्टी है ना। केंद्र में नीतीश कुमार है ना। नीतीश कुमार को अब बाहर कर दो, जदयू का अस्तित्व खत्म। जदयू का संस्थापक कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव। तो शरद यादव और जॉर्ज तो वो स्वर्गवास हो गए। शरद यादव जब पार्टी छोड़ी तो नीतीश कुमार तो पूरा पार्टी पे कब्जा कर लिया। जदयू का मतलब नीतीश कुमार का मतलब जदयू है, तानसा है जदयू का नीतीश कुमार। जदयू पार्टी का तानसा नीतीश कुमार है। तानसा बोल रहे हैं? हाँ, तानसा तो बिहार के लिए काम किए। किसी का हिम्मत है नीतीश कुमार के खिलाफ एक वर्ड बोलने का? काम किया है। जदयू का कोई भी लीडर को हिम्मत है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल सकता है? जदयू जो है डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, व्यक्तिवादी पार्टी है। जय श्री राम। व्यक्तिवादी पार्टी नीतीश कुमार इंडिविजुअल पर्सन का एक पार्टी है। वो एक भी उनके सीनियर पर्सन जो है, सीनियर लीडर उनके पार्टी में है, वो क्या राय भी दे सकता है? अपना पक्ष रख सकता है नीतीश कुमार के विरोध में? नहीं रख सकता है। नहीं रख सकता है, पार्टी से बाहर कर देगा भाई। अब देखो ना, अरुण कुमार को बाहर कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा को बाहर कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा तो बड़ी लीडर है ना। 4.5% कुशवाहा समाज की आबादी है और 2% कुर्मी समाज की आबादी है। भाजपा का विरोध करके दिखाइए ना। भाजपा का विरोध करके दिखाइए। वही भाजपा है ना जो हनुमान के उतारे थे अपने चुनावी साल में 20 में। वही भाजपा है। वही भाजपा है ना कि नीतीश कुमार के रहमोक्रम से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वही भाजपा है, भूल गए हैं। वही भाजपा है। वही जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक लोग भाजपा को जान रहे हैं। नहीं नीतीश तो भाजपा नहीं। जब तक बिहार में देखिए, पारिवारिकवादी पार्टी, परिवारवाद और व्यक्तिवाद का आरोप भाजपा पर नहीं लगा सकता है कोई, उन्हें कम्युनिस्टों पे को लगा सकता है। कर रहे थे चिराग जी का, देख लीजिए एकदम परिवारवाद पार्टी है। बिल्कुल चिराग जी परिवारवाद है। अभी चिराग जी कथा कर रहे थे, चिराग जी परिवारवाद है। लगा सकता है समझे? क्या अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बन सकता है भाजपा में? नहीं बन सकता है। अच्छा, नहीं बन सकता है। आप अध्यक्ष का बेटा एमएलए बन सकता, एमपी बन सकता, एमएलसी बन सकता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। चिराग जी कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं भैया? कौन पार्टी? उनका लोजपा है। हाँ, उनका अलग पार्टी है। जीजा जी कहाँ है? क्या जीजा जी? उनके ज्यादा तो इनके साथ है, लालू जी के साथ है। उनके पार्टी किन के अधूरी रामविलास के, अरे ये चिराग पासवान की जगह लालू जी के पार्टी में पहले चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी जी हैं। चिराग पासवान के जीजा जी जो थे वो पहले क्या नाम है? वो थे कुछ साधु पासवान। वो पहले
आरजेडी में थे, अभी भी आरजेडी में है वो। अरुण भारती उनके जिया जी हैं। अरुण भारती जो है ना, पहली माँ की जो पुत्री थी उनके पति साधु पासवान है, शायद और भी बहन होगी, उनका अरुण भारती होगा। तो अरुण भारती भी तो ये। अब सवाल पूछा जाए, क्या बिहार में वाकई में विकास नहीं हुआ है? देखिए 5 के तुलना अगर हम बात करें, देखिए मैं एकदम निष्पक्ष बोलूंगा यार, न्यूट्रल बोलूंगा। 2005 के बाद रोड बना बढ़िया, बिजली में सुधार हुआ है, लेकिन बेरोजगारी रेट बढ़ा है, महंगाई रेट बढ़ा है, और बेकारी जो है ना वो ज्यादा हुआ है। दूर कौन करेगा ये लोग सब? देखिए ये दूर जो है ना, बिहार का बजट जो है, बिहार का जो बजट है 2,46,000 करोड़ है, करोड़ रुपया है। तो बजट के अनुसार यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर बजट बढ़ेगी और केंद्र सरकार अगर विशेष सुविधा देती है, विशेष राज्य का दर्जा दे दे या बिहार को अलग से पैकेज दे। कब दे देगा भाई? हाँ, केंद्र सरकार अगर कब देगा भाई? वो अभी तक तो नहीं दिया है, क्योंकि ये विशेष राज्य का दर्जा का जो मतलब होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? आधार जो होना चाहिए वो ये बिहार भूखा नंगा पहले बोलता है सब कि बिहार जो सबसे गरीब राज्य है, तो कम से कम उसको देना चाहिए ना। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या नाम है? अरे बोलिए ना। हाँ? राहुल नाम है। राहुल नाम है। क्या मतलब जो लग रहा है बिहार में विकास हो रहा है वाकई में? हाँ? आप माइक पकड़े हुए, आपने विकास को दिखाइएगा क्या है कि नहीं। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। तो आप तो माइक पकड़े, आप तो बताइएगा ना विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो आप कंफर्म कीजिएगा ना थोड़ा। हो रहा है ना? वही तो हमें तो नहीं लगता है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? नहीं। तो विकास कौन करेगा बिहार का? कौन करेगा? युवा करेगा। कौन युवा? हम लोग, आप लोग जैसा। हाँ, बदलाव होना चाहिए। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर हमारा आज भी बिहारी का एक, आपको जहानाबाद का एक वीडियो है, जो महिला की टीचर है, शिक्षिका है, वो गाड़ी दे रहे हैं बिहार की। उनको नौकरी है बिहार में, जहानाबाद में, वो गाड़ी दे रहे हैं बिहार के। तो कहीं में कहीं हम लोग का भी शर्म आता है। बताइए कि बंगाली आ करके हमें घर आए हैं और हम उसके रोजगार दे, नौकरी दें, क्योंकि शर्म तो हमें भी है। नौकरी भी चलेगा उसका? चला गया नौकरी अभी चला गया, निलंबित अभी हुआ है, अभी उस पर प्रोसेस चल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से भी नहीं गया। अब बताइए बिहारी के ना, हम उनको रोजगार भी देंगे, हम गाली भी सुनेंगे जी। तो ये विकास होता है हमारा? विकास होता है? बताइए ना। विकास भैया कौन करेगा? विकास कौन करेगा? युवा करेगा। तेजस्वी यादव जी करेंगे। अब युवा में वही है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार तो कहते तेजस्वी यादव आएंगे, फिर से वही दिन आ जाएगा। वो नहीं आएगा। नीतीश कुमार 25 में जाएगा। 5 के पहले बात जानते हैं, नीतीश कुमार 25 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? घर रे तैयारी कर रहे हैं ना। कुछ नहीं। विकास कैसे होगा? विकास होगा कैसे? तैयारी कर, पार्टी के लोग आएंगे, विकास होगा। तेजस्वी तो भरोसा है, तेजस्वी यादव पर भरोसा है। 17 महीना में जब तुरंत मिल जाते हैं, कभी बीजेपी में मिल जाते हैं। हाँ, इनकी अपनी कोई नीति है, राजद की अपनी कोई नीति नहीं है। ना जदयू की कोई नीति है, ना राजद की कोई नीति है। एगो केला मिला हुआ है। हाँ, नीतीश एक केला है, कभी वो खा लेते हैं, कभी ये खा लेते हैं। हाँ, तो आप किसको कैसे बोल सकते हैं कि तेजस्वी अच्छे होंगे? अभी अगर नीतीश पलटी मार गए तो अभी तेजस्वी बहुत अच्छे। हाँ, और बीजेपी खराब। आप 2 साल पहले की घटना को याद तो कीजिए सर, कि जब राजद के साथ था, हाँ, आपका नीतीश, तो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी किए थे नीतीश जी। तो उस समय जो है बीजेपी वाली रो रही थी, सीना पीट के इसी स्टेशन चौक पे आग लगा रही थी पुतला को। और अब जब बीजेपी के साथ है तो रोना बंद हो गया जब अभद्र टिप्पणी हो रही है। अब राजद वाले रो रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? ऐसे तो आप नहीं कर सकते। अब विकास कहाँ हुआ है सर? 75 सालों से बिहार का विकास हुआ है या नहीं हुआ? बता दो। 1% अगर विकास हुआ बिहार में, विकास की बात कीजिए। रोजगार में 0%, स्वरोजगार की भी में भी 0%, नौकरी के नाम पे छलावा पहला, और प्रमाण के साथ बोलता हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। नौकरी के नाम पे छलावा। दूसरी बात, शिक्षा के नाम पे छलावा। सरकारी स्कूल एकदम बंद होने के कगार पे हैं। सरकारी स्कूल की संख्या बहुत कम है। जहाँ सरकारी स्कूल है वहाँ सुविधाओं का अभाव है। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि आप बहुत विकास किए हैं। नीतीश कुमार विकास दिखे तब तो, विकास पुलवा से होता है।
कि लोगों के आर्थिक, यहाँ हमारे बिहार के लोग आज भी 75 सालों में बाहर ही नौकरी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ इनकी सरकार की नीति इतनी खराब है कि बाहर के लोग यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, हाँ, और हमारे बिहार के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। सर कौन आएगा तो विकास करेगा, बिहार को कौन बेहतरीन बनाएगा? जनहित पार्टी। जनहित पार्टी, हाँ, जनहित पार्टी एक पार्टी है, लेकिन उनको पता भी नहीं है कौन पार्टी। जनहित पार्टी एक अच्छी पार्टी है सर। कौन पार्टी? अच्छी पार्टी तो सब अच्छी ही है, आजादी के बाद सब अच्छा ही है। कौन पार्टी है जनहित बताइए ना, उसके अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष अभय जैन हैं, ठीक है ना। और ये पार्टी अभी पूरे भारत में काम कर रही है सर, चुनाव नहीं लड़ रही है अभी तक, काम करना शुरू किए, इस बार से चुनाव लड़ रही है। ये काम क्या कर रही है? ये काम क्या कर रही है? शिक्षा पे काम कर रही है, सरकारी स्कूल खुलवा रही है। बांग्लादेश सरकारी स्कूल सरकार ने खुलवाता है। अच्छा, सरकारी स्कूल है, पार्टी खुलवाता है। बताइए कैसा ज्ञान है आपके पास? भैया सरकारी, बताइए, जनता सुनेगा तो क्या कहेगा आपको? अच्छा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर। आप बोल रहे हैं कि पार्टी खुलवाती है सरकारी स्कूल। पार्टी ना लड़ रहा है सर सरकारी स्कूल के लिए। सरकारी स्कूल है कहाँ? अरे जनहित में मुद्दा सरकारी स्कूल नहीं है ना, हाँ, सरकारी स्कूल है ही नहीं। सरकारी स्कूल नहीं है, नहीं, बिहार में सरकारी स्कूल नहीं है। बहुत कम है। अब देखिए, सरकारी स्कूल है तब न 40 से 45 हजार रुपया देते हैं मास्टर को सरकार की व्यवस्था खराब है स्कूल पर। चलिए, आपने देखा क्या कुछ लोगों का कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बता, आप देख रहे हैं।